आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। थैंक यू। हो गया विश्वास कि वृंदा की शादी हो रही है। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि हम अब भी झूठ बोल रहे हैं, हवा में तीर मार रहे हैं। चलो विपुल, धन को, लेकिन ये सब हुआ कब? तूने पूछना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा और मेरी वृंदा की शादी तय कर दी। बा हाँ आओ, आप शांति से यहाँ बैठो, मैं आपको सब समझाती हूँ। आओ बैठो बैठो, सब बताती हूँ। हाँ बैठ गई, अभी बता। बा हाँ, सबसे पहले तो मुंह मीठा करो, आपकी वृंदा की शादी तय हुई है। मुंह मीठा बाद में, पहले मेरी बात का जवाब देने। ये रिश्ता आया कब? मैंने आपको पहले ही कहा ना, वो चुनाव की तैयारी चल रही थी। अरे चुनाव 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 हो गया ना, अब चुनाव आगे बता। हाँ बा, आप देख रही थी सब भागा दौड़ी हो रही है, सांस लेने की फुर्सत नहीं थी बा। और एक दो बार ऐसे हुआ कि मैं आपको आके बताऊं, लेकिन किसी ने काम बोला और फिर भूल गई। माफ करो बा, अब बता रही हूँ ने। बा, ये लड़का और उसका परिवार असली सोना है, सोना। आपकी वृंदा राज करेगी, राज उस घर में। अरे राज तो बाद में करेगी, पहले ये बता कि ये रिश्ता आया कब? ना लड़का लड़की दोनों आपस में मिले, ना मेरी वृंदा ने लड़के को पसंद किया और लड़के ने भी बिना वृंदा से मिले शादी के लिए हाँ कर दी। धन को कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदन देसाई के यहाँ रिश्ता न करना पड़े, इसलिए तू ये तमाशा कर रही है? वृंदा, इसका भाग्य इतना प्रबल है कि जिस लड़के से इसकी शादी होगी उस लड़के के भाग्य खुल जाएंगे। वृंदा से शादी कर ले, शादी कर ले। अब उसका भाग्य तेरे सोते हुए भाग्य के साथ जुड़ जाए न, सोच क्या होगा नरेंद्र। बोलिए माँ, कहीं आप लोग के दिमाग में फिर से कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है? जो दिख रहा, एक पाव कम चल रहा हो ने तो उसकी कभी जुबान चला के नहीं पूरी करते। क्या बा, भरोसा नहीं कर रही मुझ पे? इन्हें तो लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये फोटो कुंडली सब मैं सड़क पर से उठा के लेके आई हूँ। जो बाप, मुझ पे भरोसा करो या ना करो, लेकिन यही बनेगा आपकी वृंदा का राजकुमार। धन को तूने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया ने कि लड़के ने हमारी वृंदा को देखा कहाँ, कब मिले दोनों? हाँ, और जिस दिन उन्होंने वृंदा को देखा तो उस दिन आपने हमें सब कुछ क्यों नहीं बताया? हाँ, और जब उन्होंने वृंदा को देख लिया है तो वृंदा ने उन्हें क्यों नहीं देखा? तो चुप कर, अब हमारे लिए वे फैसले पे सवाल उठाएगा तू? हम लोग घर के बड़े हैं ने, कुछ न कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा ने। अरे नरेंद्र भाई, आपने बताया वो मंदिर में दिखे थे ने? मैंने? हाँ बा, वो मैंने कहा था बा। क्या है ने, ये तो सब किस्मत का खेल है। वो क्या हुआ कि लड़के के परिवार वाले भी वहाँ आए थे, उन्होंने अपनी वृंदा को देखा और देख के ही पसंद कर लिया। और हमारी वृंदा पूजा पाठ करने में लगी। उसे पता ही नहीं था कि उसकी पूजा का फल तो यहाँ मिलने वाला है, उसकी किस्मत का तारा चमकने वाला है। और फिर क्या हुआ, पुजारी से उन्होंने अपने परिवार वाले के बारे में जानकारी ली। और वृंदा की कुंडली तो फुई के पास रहती है ना फुई? हाँ, तो फुई ने तुरंत दे दी। अब देखो ना बा, 100 बात नहीं एक बात, बड़ा अमीर खानदान है। अपनी वृंदा वहां जाएगी तो रानी बन के ही रहेगी। एक मिनट उभा रहो, बा एक बात बताओ, आपको डर लग रहा है या आप पे भरोसा नहीं है?
अब मैंने तो इस घर की लड़की के लिए जो सबसे अच्छा लड़का लगा उसी को चुना। सोचा मंदिर में रिश्ता आया है तो शायद ऊपर वाले की भी यही इच्छा होगी कि यह रिश्ता हो। अब हर बात का ढोल बजाना जरूरी तो नहीं होता है नेबा। अरे बा, बात को समझो, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। माँ ने हजारों में नहीं लाखों में एक लड़का चुना है। वैसे कविता, मैं तो बहुत खुश हूँ। हमारा रिश्ता वापस जिस तरह से जुड़ा है, और स्वाति और संजय कितने खुश लग रहे हैं। पर है कहाँ वो दोनों? वो एक्चुअली संजय स्वाति को कुछ सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए दोनों बाहर गए। माधवी, अब हमारे रिश्ते जुट गए हैं, इसलिए खुल के बात कर रही हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि सरिता के आने से हम सबको कितना दुख उठाना पड़ा। मैं जानती हूँ बात। कविता बेचारी दुल्हन बनी इंतजार करती रही, लेकिन उसकी बारात आई नहीं। कैसे आती? आटा साटा तो हमने कमल के साथ किया था कि कविता की शादी कमल से होगी और कमल की बहन मीनल की शादी विनोद से होगी। पता नहीं उस अनपढ़ और गवार सरिता में ऐसा क्या देखा विनोद भाई ने जो मीनल को छोड़ के उस मनहूस सरिता से शादी करी। देखना तो हमें जिंदगी भर पड़ा। आज तक कविता गंवारी रह गई। जो तकलीफ मुझे हुई है वो इस जिंदगी में तो भूल ही नहीं सकती मैं माधवी। उस मनोज की वजह से हमारे हंसते खेलते परिवार को आग लग गई। कविता जिंदगी भर कुंवारी रह गई। हमने अपना बेटा खोया। विनोद के पापा की ऐसी हालत हो गई कि बस यूं समझ लो जैसे नाम के लिए जिंदा थे पापा। तभी तो कविता को बिजनेस संभालना पड़ा, वरना सब कुछ बिखर जाता। I'm sorry कविता, मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें मूव ऑन करना था लाइफ में, इसलिए तुमने बिजनेस ज्वाइन किया है। इट्स ओके। उस मनोज ने एक एक करके हमारी सारी खुशियां छीन ली। रूपल की शादी तो हो गई, पर आज तक मां नहीं बन पाई। अब तो उसकी शक्ल देख के ही खून खौलता है मेरा। ऐसे मनोज औरत को घर ले आया विनोद कि हम सबकी जिंदगी पर एक खालीपन भर दिया। उस लालची औरत ने सचमुच बहुत गलत किया है आप लोगों के साथ। And I'm sorry कविता, इतने अच्छे दोस्त थे हम, लेकिन तेरे इतने डिफिकल्ट टाइम में मैं तेरे साथ नहीं थी। काकी, पानी। काकी, वो और कविता दीदी आपके साथ बहुत गलत कर रही है। अरे आज तो आपकी बेटी की चांडलो माट ली थी और वो आपको ही। तुम उन दोनों का दुख नहीं समझ पाओगे। मैं जानता हूँ काकी, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, और इसमें आपका क्या दोष? दोष तो किस्मत का होता है जीतू। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि वो दोनों हमारे संजू को बहुत प्यार करते हैं, और मैं अपने बच्चे के लिए उन दोनों की क्या पूरी दुनिया की नफरत को सह लूं। बेचारे संजू भैया, वो समझते हैं कि सारे घर वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर उन्हें क्या पता कि उसे पता लगने भी नहीं दूंगी मैं। संजू को हमेशा यही लगना चाहिए कि उसका ये परिवार एक हंसता खेलता परिवार है। उस परिवार में उसकी माँ सबसे ज्यादा खुश है।